हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सेतं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे एक बार अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। मेरी आँखों में बड़े दिलदार है, जिस पे दीवाना सारा संसार है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा कभी कंचन की लीला दिखाता फिरे और गोकुल में माखन चुराता फिरे। कभी कंचन की लीला दिखाता फिरे और गोकुल में माखन चुराता फिरे। हर चमन में उसी की बहार है, जिस पे दीवाना सारा संसार है। हर चमन में उसी की बहार है, जिस पे दीवाना सारा संसार है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
वर्षे सब कुछ नौचार है, जिसको दीवाना सारा संसार है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम आनंद में क्षण है ये कि आज हम सभी लोग एक साथ संकल्पित होकर सावन मास में आज का रविवार के दिन भगवान महादेव के इस पवित्र आंगन में हम सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर एक ऐसे विषय पे संगठित हुए हैं जो कि आज की मूल धारणा है, आज की जरूरत है, आज की बहुत जरूरत है। इस विषय का नाम है राष्ट्र चेतना यात्रा। इसका मतलब है भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना। आप सभी लोग चाहते हैं बने भारत हिंदू राष्ट्र बने। हमारे परम प्रिय शिष्य उमेश नारायण जी, उनकी धर्मपत्नी पल्लवी नारायण जी और समस्त इस शिव मंदिर के पदाधिकारीगण एवं मातृशक्तियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। कुछ महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने से पहले एक बात जान लीजिए कि हम सबका मन कैसा होना चाहिए। भगवान राम ने कहा मुझे कौन लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वो कौन है, तो उनका परिचय दिया भगवान ने। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा भगवान, आपको निर्मल मन के लोग पसंद है? बोले हाँ। अच्छा, कौन आपको पसंद नहीं है? तो बोले मोहि कपट छल छेदना। मुझे छल कपट के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन पसंद है? जिनका मन निर्मल। कितनी सुंदर रूप रख के आई थी सूर्पनखा भगवान के सामने, लेकिन भगवान ने देखा तक नहीं। आप सोचिए। और जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और झाड़ू लगा रही थी, शरीर जर्जर अवस्था में था, भगवान ने उसे बुलाया नहीं, भगवान उसके पास पहुंच गए। वो कौन थी? सबरी, जिसके घर भगवान पहुंच गए। तो इस भगवान को क्या सुंदर लगता है? मन या तन? मन सुंदर लगता है। तन की सुंदरता मायने नहीं रखती, मन की सुंदरता मायने रखती। हमारा मन कितना सुंदर। भगवान के मंदिर में, भगवान की शरण में जो रहते हैं उनका ही मन पवित्र है, उन्हीं का मन सुंदर है। बाकी सब लोग तो माया में बैठे हुए। माया में रहना एक जीवन की पद्धति है। परिवार को
हमने जन्म दिया है तो उसका पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। लेकिन उसको साथ साथ भगवान की साधना, आराधना, जप, तप, ध्यान, यज्ञ, माला, ये सब करते रहना भी हमारा परम कर्तव्य है। तभी आप लोग भगवान के हृदय में वास करेंगे। ये सब हर व्यक्ति को करना। भगवान ने कहा ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामिदम मोक्षदम चैवा ओंकाराय नमो नमः। कौन है शिव, कौन है राम? शिव में कितने अक्षर हैं बाबू जी? 2 अक्षर। शिव में कितने अक्षर हैं? 2। और राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता हूं और राम ने कहा मैं पालन करता हूं। शिव ने क्या कहा? श्रृंगार करता हूं और राम ने कहा मैं पालन करता हूं। तो राम अगर पालन करता है तो राम पालना कौन करता है? बच्चों की पिता। कौन करता है? माँ तो गर्भ में रखती है, लेकिन पालना पिता ही करता है। कंधे पे पिता ही लेकर घूमता है बच्चे को। माँ पालना करती है, माँ गर्भ में रखती है 9 महीने बच्चे को। लेकिन उस माँ के अंदर जो जीव का अंश है वो कौन है? वो उसके पति का ही होगा। अंश तो पति का है, तभी तो जीवात्मा बना वो, क्योंकि जीव का अंश है। तो जो मनुष्य है, जो पिता है, उसके अंश से हम लोग पैदा हुए। तो हमारा परम पिता परमात्मा कौन है? प्रभु श्री राम, जिसने हमको जन्म दिया, जिसकी हम रूपरेखा है, जिसने हमारे शरीर को बनाया। तो राम ने कहा कि मेरा जो नाम है वो 2 अक्षर में है, इसीलिए मैंने अपने सभी बच्चों को 2 अक्षर में बनाया है। आपका पूरा शरीर सिर्फ 2 अक्षर में है। आप गिन लीजिए सभी माताएं। बाल कितने अक्षर हैं? माथा, भौएं, आँख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब कितने? क्यों है 2? क्योंकि ये शरीर अंत में कहाँ मिलता है? राम में ही मिलता है। राम नाम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है। शिव ने कहा मेरे पास जब आएंगे, जब व्यक्ति मेरे पास आएगा तब कितने अक्षर होंगे? तो राम ने कहा वो भी 2। वो कौन से? बोले शव। शव स्थिति में व्यक्ति शिव में समाता है। और शमशान का राजा कौन है? शिव। शमशान का राजा कौन? शिव है। शिव आदि और अनादि है, अनंत है। इसीलिए क्या है? सत्यम है ये, शिवम है वो, और सुंदरम है श्री। सुंदर राम मेरा, सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य, इसको पहचानना पड़ेगा। हम सब लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर व्यक्ति को करना चाहिए, अपने बच्चों को कराएं। और कभी शरीर में कोई शारीरिक कष्ट हो, किसी माता के हाथ पैर घुटने या हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, अगर उन्हें सबको खत्म करना है तो बहुत सीधा सा उपाय बता रहा हूँ, जीवन में कर लेना। आसपास कोई हो तो उनको भी बता दें। वो उपाय ये है कि हनुमान जी के सामने आधी गिलास जल हनुमान जी के सामने रखें और क्या बोलेंगे? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अभी किसी को पानी की आवश्यकता नहीं है, जरूरत होगी पी लेंगे, डिस्टर्बेंस होता है। तो आप ये जल सुबह रखिए, सुबह जल को रखिए और रात्रि में सोते समय कीजिए। रात को सुबह बोले नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर
हनुमत वीरा। और रात में जब आप सोएं तब उस जल को उठा के उसको पी लीजिए। ये रोटेशन में करना है, सुबह का शाम को और शाम का सुबह में। आप 7 दिन कीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। हम भगवान पे विश्वास तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते तो हैं, भगवान तो है ये तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्तियां हैं, क्योंकि हमारा साथ कच्चा है, पक्का नहीं है। हम लोगों का क्या है, भगवान मंदिर में बैठा है, शिव हनुमान जी मंदिर में बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं, लेकिन ये नहीं पता जीवंत है। ये चारों युग प्रताप है, प्रसिद्ध कलयुग का देवता है हनुमान। और आज आपके सम्मुख जो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, ये साक्षात काशी से आए हैं। सोचिए, आप मेरी राम कथा थी वहाँ पे काशी में, संकट मोचन हनुमान मंदिर है वहाँ, अगर आप लोग कहीं हो तो वहाँ राम कथा थी। तो राम कथा के पश्चात सबने कहा, गुरुजी 9 दिन हो गए, आइए आज हम लोग गंगा का स्नान करें। हमने कहा जरूर। जब गंगा स्नान करने पहुँचे तो मैंने कहा आप पहले स्नान कर लो कलाकारों, फिर मैं करूँगा, क्योंकि कोई जूते चप्पल चुरा के ना ले जाए। हम जूते चप्पल आपके रखेंगे, आप स्नान करोगे। मंदिर में गंगा में जूते चप्पल बहुत छूटते हैं। हमने कहा आप वहाँ स्नान करो, हम आपके जूते चप्पल रखेंगे, फिर हम करेंगे। तो इतने में मेरी निगाह पड़ी कि एक बीच धारा में एक संत हनुमान जी को स्नान करा रहे थे, बीच धारा में बिल्कुल। और उनकी जटाएं यहाँ से लेके पैर तक, उनकी उम्र तकरीबन 200 वर्ष। आप सोचिए, बीच धारा में गंगा। तो मेरे पास तिवारी जी बैठे थे, उनकी उम्र करीबन आज तो 80 वर्ष के हैं वो, उसमें 70-71 वर्ष के थे। तो मैं उनसे कहने लगा, तिवारी जी देखिए गंगा के किनारे इतना जल है, तो मध्य में जल क्या कम होगा? वो व्यक्ति जो है संत, वो डूब ही नहीं रहे। हमारे कलाकार यहाँ तक पानी में स्नान गंगा में कर रहे हैं, वो डूब नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे कहा, तिवारी जी ने, कि महाराज जी जिसके साथ हनुमान वो डूब नहीं सकता। हनुमान का काम क्या है? पार लगाना। हनुमान कभी डूबने नहीं देखा। मैं ऐसे बात कर रहा था, जैसे मैंने गर्दन घुमाई तो वो संत मेरी आंखों के सामने था। मेरा संकल्प पहुंच गया। सोचिए, आके मुझे बोलते हैं आप हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप बीच धारा में कैसे स्नान कर रहे हैं, इतनी गहरी ये गंगा माँ है। तो बोले आप मेरे हनुमान जी की सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं करूँगा। तो मैंने इनको ले लिया है हनुमान जी को। तो हनुमान जी सुंदर बहुत हैं, आप देखिए, बहुत ही सुंदर है, आपकी निगाह नहीं हटेगी। इतने सुंदर मैं इनको देखने लगा, इतने में वो कलाकार चिल्लाने लगे जोर जोर से, सांप 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 सांप। तो क्या देखते हैं कि जो संत थे वही संत नाग देवता का रूप रखकर काशी की गंगा में अंतर्धान हो गए। वो कोई और नहीं थे, स्वयं काशी विश्वनाथ थे। देने के बाद अंतर ध्यान हो गए। और ये हनुमान जी जब दे रहे थे तो इनमें 600 ग्राम का वजन था, हल्के से थे। अभी भी आपको ऐसे ही लगता होगा, लेकिन आज इनमें 8 से 10 किलो का वजन है, 11 किलो। तिल तिल इनमें वजन बढ़ रहा है, तिल तिल। साक्षात हनुमान, तिल तिल वजन बढ़ रहा है हनुमान जी में। और किसी की संतान ना हो तो आप इनके सामने एक नारियल देके गोद भर दो, डॉक्टर मना कर दे 20-20 साल के लोग, उनकी संतान हो जाती है। 20-20 साल हो जाए, डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ नहीं हो सकता, और इनके सामने नारियल से अगर हनुमान जी की कृपा से उन्हें गोद भर दो तो साल भर में संतान निश्चित तौर पर हुई है। बाबा संतान का देवता है, सबकी गोद भरी है, इतनी कृपा है। बोलो बालाजी महाराज की। और जिसके भी घर जाते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। जिसकी नौकरी नहीं लगती, नौकरी लग जाती है। बच्चों में घर में कोई विरोधाभास रहता हो तो वहाँ विरोधाभास खत्म हो जाता है, प्रेम शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ बालाजी गए हैं वहाँ वहाँ मेरे बालाजी ने कल्याण ही किया। और आज सेक्टर 4 पंचकुला में पहुँचे हैं,
तो यहाँ जितने लोग इनका दर्शन कर रहे हैं उनका भी कल्याण निश्चित है। बोलो बालाजी महाराज की। उनका सबका आप अपने मन का संकल्प लीजिए, बालाजी से बस कुछ बोल देना, और ना 7 दिन में हो तो मुझे बताना। कितनी बड़ी कृपा है मेरे बालाजी। तो मेरी कहने का तात्पर्य, आज जिस कथा के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जिस विषय के लिए आया हूँ, उस विषय पे मैं आ रहा हूँ और आपको बहुत चीजें बता रहा हूँ, उनको सुनिए और समझिए। मैं 2006 में जब मैं यहाँ मिसेज नारंग के यहाँ आया, तो इस मंदिर में मैं 7-8 दिन, 11 दिन, 10 दिन रुका था। तो 10 दिन में इस मंदिर में रोज बाबा को अभिषेक करने आता। तो 2006 में आप सोचिए, और आज 2006 के बाद मेरा पुनः आगमन हुआ। मंदिर बड़ा बदला बदला सा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने जिस प्रकार इस मंदिर के अंदर अपनी पूरी मेहनत, पूरे शिद्दत के साथ जो आप लोगों ने मंदिर का इतना भव्य निर्माण कराया है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मंदिर कमेटी धन्यवाद के पात्र है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत अगर आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आपको एक बात बताना चाहूँगा। कभी भी कोई संत अगर आपसे कहे कि माता जी भोजन करा दीजिए, पिताजी भोजन कराइए, तो जरूर भोजन कराइए। संत को अपने घर में भोजन जरूर कराइए, क्योंकि धर्म ये कहता है कि संत अगर आपके घर में भोजन करता है तो आपके पाप को खाता है, आपके पाप को खाता है। जीवन में आपने जो भी पाप किए होंगे, उन पाप का निवारण संत को अपने घर में भोजन कराने से है। अगर संत ने आपके घर भोजन कर लिया तो आपका पुण्य बढ़ गया और पाप घट गया। संत का मतलब है अंत। अंत किसका? पापों का अंत करने के लिए संत आते हैं। पापों का अंत करने के लिए संत आते हैं, और संतों का दर्शन बहुत सौभाग्य से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और ऊपर से ब्राह्मण संत का दर्शन। विप्र रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवान। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण की भक्ति को जगाने गए थे लंका में। पता है, लंका में विभीषण की भक्ति को जगाने गए थे हनुमान जी महाराज। क्योंकि भक्ति तो करता था, लेकिन राम का काम नहीं करता था। तो भक्ति कौन सी? यहाँ सब माता यही भक्ति करती है। भक्ति दो प्रकार की, एक सूर्य भक्ति होती है, एक जागृत भक्ति होती है। सूर्य भक्ति कैसी? ओम जय जगदीश हरे, और नाम ले लिया बच्चे का नाम से, मान लो मुन्ना है, मुन्ना, ए मुन्ना के पापा जल्दी जाइए, दूध वाला आ गया। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय, अरे जल्दी गेट खोलो, देखो काम वाली आ गई। ओम जय जगदीश। हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान सब तरफ है, एक जगह नहीं। अपने मन को आप 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो या आधे घंटे बैठो, आपका पूरा ध्यान भगवान में ही होना चाहिए। जो आज हमारे देश के हालात हो रहे हैं, धर्म जाति के नाम पर बंटवारे हो रहे हैं, आज मैं सरेआम यहाँ खड़ी होकर ये कहना चाहती हूँ कि आज ऐसे संतों की हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, जो देश के कल्याण कर सके, देश को आगे बढ़ा सके, और धर्म जाति के नाम पर जो बंटवारा हो रहा है उसको ख़त्म कर सके। मैं आज ये दावे के साथ कह रही हूँ, ऐसे संत ही हमारे देश का कल्याण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, हमारे श्री से एक ही निवेदन करना है कि हम बहुत जल्द ही आपकी कथा इस मंदिर में कमेटी की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ कि भाई हम बहुत जल्द ही
सारे विचार करके कमेटी का कार्तिक का महीना आ रहा है। चलो जी कार्तिक कदर कमेटी मीटिंग करके तो जल्दी हम आपके वो कथा यहाँ मंदिर में करवाएंगे ताकि जनता को सभी को जैसे आप कह रहे हो कि घर घर में हम पहुँचाएंगे तो हम भी घर घर में पहुँचाना चाहते हैं। हम आपका सहयोग देंगे, हम साथ चलेंगे आपके और घर घर में जहाँ भी आप लेके जाओगे हम आपके साथ चलेंगे। जय श्री राम।